हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.4 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। बेटा चैप्टर का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है और इसमें बोल रहे हैं कि इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो दो पार्ट फिलहाल लिए हैं, आगे पार्ट और भी है, मैं वो भी करवाने वाला हूं। तो इनके लिए आपको सब स्पेशल इंटीग्रल्स याद होने चाहिए। एक तो आपको ये इंटीग्रल याद होना चाहिए dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक आपको ये याद होना चाहिए dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता होगा कि मैं फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें क्वेश्चन के साथ ही बताता हूं, है ना, ताकि चीजें साथ साथ याद होती रहे। तो बेटा ये दोनों आपको याद होने चाहिए अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये लगने वाला है और दूसरे क्वेश्चन में ये लगने वाला है। तो इनको याद करवाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, देखिएगा। देखो आपको ये चीज याद हो जाएगी सबको, 1/2a दोनों में ये याद हो जाएगा। दोनों में log ऑफ b याद हो जाएगा। बेटा ये भी याद हो जाएगा, प्लस c भी याद हो जाता है बच्चों को, प्लस c भी याद हो जाता है। अब इनके बीच में जो लिखा जाता है वो थोड़ा सा याद नहीं होता कि इनके बीच में क्या लिखना है, मॉडुलस के बीच में क्या लिखना है। तो मैं बता दूं आपको, अगर a माइनस एक्स है तो बेटा ऊपर ax ऐसे लिख दो, नीचे x माइनस a है तो xa ऐसे लिख दो। अब देखो मेन चीज आपको मैं याद करवाता हूं कि इनमें एक में ऊपर प्लस होता है, एक में ऊपर माइनस होता है। ये दो फॉर्मूले हैं, इनमें एक में ऊपर प्लस होता है, ऊपर मतलब यहां, एक में ऊपर कहीं ना कहीं माइनस होता है। अगर दोनों में प्लस हो तो याद हो जाए, ऊपर दोनों में प्लस हो तो याद हो जाए, अगर दोनों में ऊपर माइनस हो तो याद हो जाए। गड़बड़ ये हो चुकी है यहाँ पे कि एक में प्लस है, एक में माइनस। अब वो प्लस माइनस कैसे याद करना है वो समझिएगा कि कौन से में प्लस आएगा ऊपर, कौन से में माइनस आएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आप इनको कैसे ध्यान करो। देखो a यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ABCD की दौड़ में a आगे होता है। अगर a यहाँ लिखा है तो सोचो ABCD की दौड़ में a आगे होता है। जी सर, अगर ABCD की दौड़ में a आगे होता है, यहां से भी सोच सकते हो, ये है ना, ये तो पता ही चलेगा ax यहां से लिखा axa। तो ABCD की दौड़ में a आगे होता है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव। जो दौड़ में आगे होता है वो पॉजिटिव होता है। ABCD की दौड़ होगी तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा, a का। तो ABCD की दौड़ में a आगे होता है तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हो। तो बेटा अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे क्या आ गया, माइनस। ऐसे यहां आ जाओ, ABCD की दौड़ में x कभी आगे हुआ है आज तक नहीं, ABCD की दौड़ में तो a आगे होता है। तो x बेटा पीछे होता है दौड़ में, तो उसके बारे में क्या सोचो, नेगेटिव। अगर यहां माइनस पता चल गया तो यहां अपने आप प्लस। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको, इन दोनों के अंदर आपको ये दिक्कत आती है कि यहां प्लस आएगा या माइनस, या प्लस आएगा या माइनस। अब मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आप गौर से फिर सुन सकते हो बैक करके वीडियो को। बहुत अच्छी बात है, आप इसको सीखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको ये इंटीग्रल्स लगाने में। ठीक है जी सर, फॉर्मूले में जो चीज याद नहीं होती वो बता दी, बाकी सब याद कर सकते हो आप। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ये दोनों ये क्वेश्चन करते पहले। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, उनमें से एक फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लूं, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है बेटा, है ना, 9, 5 इस तरह से नहीं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पर आगे बेशक माइनस हो, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसकी स्केल इसमें मैच करती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो तो 1 कैसे बनेगा, मैं 9 बाहर खींच लाता हूं, 1/9। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 यहां पे बचेगा। मैंने नीचे से बेटा 9 कॉमन ले लिया, नीचे से जब आप 9 कॉमन लोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। या फिर ये कह सकते हो नीचे आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 और ये 1/9, ऐसे भी सोच सकते हो। अब बेटा आप ध्यान से देखिएगा, 1/9 तो बाहर आएगा ही। dx अपॉन में इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसकी स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें मैच कर रही है। अब मैच कर रही है तो फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/9 इंटू ये 1/9 तो इसके साथ ही है। अब देखो 1 फॉर्मूला क्या है, 1/2a याद होता है आप लोगों को, 1/2a 2a एक ही जगह कौन है अब फिलहाल 1/3, 1/2a log ऑफ मोड ऑफ b हमें याद होता है, प्लस c भी याद होता है। बीच में क्या छापना वो देखो x
1/3 और यहां भी x 1/3। अब ABCD की दौड़ में x पीछे होता है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे, अपने आप नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूं आंसर मैच करने के लिए। 3 3 9 तो ये आ गया 1/6। 1/6 नीचे लिख देता हूं, जगह है अभी। 1/6 1/6 1/6 लॉग मोड जब ऊपर 3 एलसीएम लोगे 3x - 1 बनेगा और बेटा नीचे 3 एलसीएम लोगे तो 3x + 1 बनेगा। और जो ऊपर 3 एलसीएम लिया था नीचे 3 एलसीएम लिया था वो दोनों आपस में कट गए, प्लस में c। ये आपका आंसर है, आप मैच कर सकते हो, ये आपका आंसर है। तो बेटा बिल्कुल शानदार तरीके से अच्छे से मैंने ये चीज आपको बताई है, आप इसको सीखिएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर सेम सीन, यहां पे x² के आगे -1 है ना कि -4x²। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि यहां पे -1 बनाओ x² के आगे। तो मैं बेटा नीचे से 4 कॉमन निकाल रहा हूं, नीचे से 4 कॉमन। तो 4 कॉमन निकालोगे तो ये तो 1/4 बन गया, ये माइनस का x² बन गया। इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, नीचे नीचे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1/4, ये x²। अब इसकी जो स्कल है, इसकी जो स्कल है इस फॉर्मूले में मिल जाएगी, dx अपॉन में 1/2 का स्क्वायर माइनस x²। इस फॉर्मूले में इसकी स्कल मिल गई। अब मिल गई तो भैया फॉर्मूला लगा तो 1/4 तो आगे आएगा ही आएगा। आपको इतना भी पता है 1/2 a भी आएगा, जी सर बिल्कुल। आपको ये भी पता है log ऑफ mod ऑफ b आएगा, बिल्कुल सर। प्लस c भी आएगा, बिल्कुल सर। तो बेटा यहां पे ये ax ये भी आपको लिखना आता है। अब आपको यहां पे साइन पता करना है, प्लस आएगा माइनस या प्लस आएगा या माइनस। ऊपर सोचो, देखो बेटा ये a की तरह है, ये किसकी तरह है? a की तरह। तो ABCD की दौड़ में a आगे होता है, a की तरह है, a से मैच कर रहा है, मैच करो तो a की तरह। तो ABCD की दौड़ में a आगे होता है, उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे, नीचे अपने आप माइनस आ जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे, नीचे अपने आप माइनस आ जाएगा। आंसर आपका आ चुका समझ। 2 से 2 कैंसिल, 1/4 log मोड। बेटा ऊपर 2 एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में 2x बनेगा, नीचे 2 एलसीएम लोगे तो 1 माइनस में 2x बनेगा। एलसीएम से एलसीएम कट चुका, प्लस में c। ये आपका आंसर है। मैं आंसर मैच कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार बेटा आंसर मैच कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल बेटा राइट आंसर है, दोनों एकदम सही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सारे आपको स्पेशल इंटीग्रल्स भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आ जाएंगे। चलते आगे। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। भाई थर्ड पार्ट करने से पहले हमें कुछ और स्पेशल इंटीग्रल्स सीखने पड़ेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको 3 फॉर्मूले और याद करवा रहा हूं मैं, और वो याद करिएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगे तो याद हो जाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं dx अपॉन में a² - x² का रूट। फिर मैं लिखता हूं dx अपॉन में a² प्लस में x²। फिर मैं लिखता हूं dx अपॉन में x इंटू में √x² माइनस a²। ये 3 फॉर्मूले मैं आपको याद करवाऊंगा, बढ़िया से याद करवाऊंगा। देखिए इनमें क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, वो भी बताऊंगा याद करने में, और वही चीज मैं आपको अच्छे से याद करवाने वाला हूं। देखो बेटा इसमें सबको पता होता है ये साइन इनवर्स x/a वाला है, पता चल जाता है सबको, प्लस में c। जो चीज मैं पहले बता रहा हूं वो पहले याद करो, बाद में बताऊंगा वो बाद में याद करना। ये भी सबको पता चल जाता है कि भैया इसमें tan इनवर्स x/a तो आएगा ही आएगा, प्लस c। और ये भी पता चल जाता है सबको कि यहाँ पे सीकेंट इनवर्स x/a तो आएगा ही आएगा, प्लस c। अब इन 3 फॉर्मूले के अंदर एक के आगे 1/a नहीं होता, बाकी 2 के आगे 1/a होता है। आपकी बुक में देख सकते हो आप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ वही है कि 1/a किसके साथ आएगा, 1/a किसके साथ नहीं आएगा। तो यहां पे भी सेम सीन है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि साइन tan और सीकेंट की अगर मैं दौड़ करूं, साइन tan सीकेंट की दौड़ कराऊं तो सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? साइन का। भैया जो दौड़ में आगे होता है, मतलब साइन इसका मतलब दौड़ में आगे, जो दौड़ में आगे होता है वो पतला इंसान होता है, और जो दौड़ में पीछे होता है वो भारी इंसान होता है बेटा। तो आप साइन इनवर्स वाले को पतला रखो, और इनको भारी बनाने के लिए, दोनों को दौड़ में पीछे, इसका मतलब इनको भारी बनाने के लिए
1/a लगा दो। अब ये आपको भारी भारी फॉर्मूले दिख रहे होंगे कुछ, ये आपको भारी भारी फॉर्मूले कुछ दिख रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि 1/a किसके साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा। दौड़ में जो आगे है उसके साथ 1/a मत लगा देना, क्योंकि उसको भारी नहीं बनाना है। जो दौड़ में पीछे है उनको भारी बनाना है, तो उनके आगे 1/a लगा देना। सबसे जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि 1/a किसके साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा। तो भैया अगर ये ध्यान हो गया तो क्वेश्चन लग गए समझो। अब इसका क्वेश्चन मैं थर्ड लगाता हूं, देखिएगा। dx अपॉन में इसकी जो स्कल है बिल्कुल इस फॉर्मूले में मैच कर रही है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है सर, तो बेटा यहां भी मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दूंगा। कैसे? 1/25 लिख लेता हूं, 25 कॉमन ले लिया तो 9/25 प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। अब सर वहां तो स्क्वायर स्क्वायर करके चीजें हैं, तो बेटा यहां पे मैं स्क्वायर स्क्वायर करके चीजें बना दूंगा। तो ये 3/5 का स्क्वायर बन गया प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। अब भैया ये 1/25 तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है कि tan इनवर्स x/a भी आएगा। सब में x/a x/a x/a, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स x/a भी आएगा। और ये कंफर्म नहीं है कि 1/a आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और सेकेंड इनवर्स की दौड़ में tan इनवर्स तो पीछे रहता है, साइन इनवर्स सबसे आगे होता है। जो सबसे आगे होता है वो पतला, जो पीछे होता है वो भारी। तो बेटा ये पीछे है दौड़ में, तो इसको भारी बनाने के लिए 1/a आपको लिखना पड़ेगा। 1/a आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन हुआ सोल्व। ये 5 पे कटा तो 1/15 tan इनवर्स ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5x/3 प्लस में c आंसर। तो देखो ऐसे आपको तरीके से चीजें याद करनी है ताकि आप भूलो नहीं। अब ये क्वेश्चन भैया इसी फॉर्मूले पे सेम, तो इसमें क्या करना है, इसमें सेम सीन। अब के बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 है, तो भाई 1/4 बाहर खींच लो, 1/4 बाहर खींच लो। ऊपर तो 1 चल ही रहा है, 1/4 बाहर खींच लो नीचे से 1/4 बाहर खींच लो। तो dx अपॉन में यहां पे कितना बचेगा, 4 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो आप 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सॉरी 1/4 से मल्टीप्लाई 1/4 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के यही चीज आएगी, ठीक है। ये भी कह सकते हो आप। तो यहां पे ये भाई 1/4 बाहर खींच के लाए तो ऊपर जाके 4 बन गया। dx अपॉन में नीचे 2 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, 4 एलसीएम ले लो, सीधा सीधा सोच सकते हो। 4 एलसीएम लोगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 चला जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अब बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो 1 है तो टेंशन लो ही मत, ये 4 तो आएगा ही आएगा। और ये भी कंफर्म है tan इनवर्स x/a भी आएगा प्लस c भी आएगा। पर यहां डाउट होता है बच्चों को 1/a आएगा या नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि tan इनवर्स दौड़ में पीछे होता है, तो भैया उसको भारी बनाना है, तो भारी बनेगा कैसे, 1/a से। तो 1/a यहां आएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर आया 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। मैं दोनों के आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, दोनों पार्ट्स के आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल बेटा राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखिए, इसका लास्ट पार्ट इससे सोल्व होगा, सीधा सीधा दिख रहा है, a² - x² टाइप की चीज बनती हुई दिख रही है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे x² के आगे तो भैया -1 है, तो यहाँ पे -1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नीचे से 2 बाहर खींच रहा हूं। तो dx अपॉन में इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, नीचे से 2 बाहर खींच रहे हो, सीधी सी बात है, तो ये 16 बचेगा, माइनस में x² आएगा, ठीक है जी सर। अब इसकी स्कल उसमें मैच हो जाएगी अगर तुम 16 को स्क्वायर फॉर्मेट में करके लिख लो। मैं इसको dx अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस में x² भी कह सकता हूं। बिल्कुल स्कल मैच होती है, तो ये 1/2 तो लगाना ही लगाना है, तो आगे है। अब आपको पता होगा कि 1/2a आएगा उस फॉर्मूले में, ये याद है सर हमें। log ऑफ mod ऑफ आएगा सर, ये भी हमें याद है, प्लस c भी आएगा सर, ये भी याद है। अब 4x और 4x यहां ये भी आएगा, ये भी याद है। अब ये a का काम कर रहा है, वो x का काम कर रहा है। तो बेटा ABCD की दौड़ में a आगे होता है, तो पॉजिटिव सोचो, अपने आप नीचे माइनस लगा दो फिर, ठीक है। तो भैया ये आया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16 log mod 4 प्लस x अपॉन में 4 माइनस x प्लस में c,
ये तुम्हारा आंसर है बेटा। बिल्कुल आसान आसान चीजें, सीधी फॉर्मूला बेस्ड है चीज, तब की तब सोल्व हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। तो भैया ये करने के लिए आपको, ये दोनों करने के लिए आपको दो फॉर्मूले और याद करने, फिर आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। 3 5 ये हो गए, 2 ये 7 फॉर्मूले हैं टोटल कुल मिला के। तो यहाँ पे भैया मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। dx अपॉन में एक तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा सीधा है। log मोड x प्लस यू का यू। देखो इस फॉर्मूले में याद करने में किसी को आज तक दिक्कत नहीं आई। log मोड x प्लस यू का यू, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सेम थिंग, log मोड x प्लस में u का u मतलब जो dx के अपॉन में लिखा है वैसा का वैसा। तो ये आपको याद करना। मैं देखता हूं इसमें कुछ कटा तो नहीं है वीडियो के अंदर, सब सही है, बिल्कुल सही आ गए एकदम। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही आसान है, इसको याद करने में आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। जहां प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी। प्रॉब्लम एक तो ये थी कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, एक प्रॉब्लम ये थी कि 1/a कौन से के साथ आएगा कौन से के साथ नहीं आएगा। ये तो बेचारे सीधे सीधे log मोड x प्लस यू का यू, log मोड x प्लस यू का यू। फिर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब साथ साथ आपको और थोड़ा सा ध्यान करवाऊंगा, चीजें देखना। अब बेटा इसमें सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला ये बन जाए उनमें से एक। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, कौन सा फॉर्मूला बन जाए, ये वाला बन जाए। देखो इसकी स्कल मैच करती है। तो भैया आपको एक काम करना है, 4 को बाहर खींचना है और 4 बाहर खींचोगे रूट समेत बाहर आएगा। तो रूट 4 बाहर आएगा जिसको आप 2 लिख लोगे। नीचे से रूट 4 बाहर निकाल रहे हो तो वो बाहर आके इधर 2 बन जाएगा। रूट 4 क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 9/4 बचा। ठीक है जी सर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। या फिर ये भी कह सकते हो नीचे नीचे रूट 4 से मल्टीप्लाई, रूट 4 से डिवाइड, ये भी कह सकते हो, बात एक ही। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो भैया रूट 4 को कॉमन ले लिया, सीधा सीधा मतलब है, आप सीख सकते हो रूट 4 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। रूट 4 जब कॉमन लेते हो नीचे से तो 1/2 बचा, यहां से एक्स स्क्वायर या माइनस 9/4, सोचने की जरूरत नहीं। देखो 1/2 dx अपॉन में जितने भी फॉर्मूला है उनमें स्क्वायर स्क्वायर करके चीजें, तो क्या मैं इसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल राइट सर। अब बेटा इसकी जो स्कल है, इसमें बिल्कुल मैच कर रही है, इस वाले में, सॉरी इस वाले में बिल्कुल मैच कर रही है, तो लगा दो भाई 1/2। तो ये तो आगे लिखा था, लिखना ही पड़ेगा, वो आसान है। log मोड x प्लस यू करूं, log मोड x की जगह x प्लस यू का यू, x प्लस यू का यू मतलब ये प्लस में सी। अब क्या होगा कि भैया इतना छोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, पर मैं आपको आंसर मैच करके देता हूं इधर ही। तो देखिएगा क्या करूंगा मैं, 1/2 log मोड x प्लस, बेटा यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 9/4 अगले स्टेप में। बिल्कुल सर, इसको 9/4 लिख दो। 9/4 लिखने के बाद मैं अंदर 4 एलसीएम लेने वाला हूं और ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस में सी। बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आती है बात। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप थोड़े से कम बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, एक क्वेश्चन और भी करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले रूट, देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो नीचे वाला मैं 2 लिख सकता हूं रूट हटा के। बिल्कुल सर, आप 2 लिख सकते हो। बेटा ये समझिएगा, रूट 4 था, 2 लिख दिया। अब सारे का एलसीएम आप 2 ले लो, तो 2 जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुल मिला के सारा एलसीएम लेने के बाद 2x बन जाएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप है, आप वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हो। यहाँ पे x था, इसके अपॉन में 2 था, एलसीएम लेने के बाद 2x बन गया सारा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको फाइनल अब क्या करना है वो समझिएगा। अब जो स्टेप है वो मेन है, 1/2 log, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं log की, log m/m की, तो log m माइनस में log n प्लस में c, स्मॉल c मान लो, ये क्या है स्मॉल c। अब मैं आपको बता दूं अगले स्टेप में आप कैपिटल C लिख देना, c माइनस log 2 को कैपिटल C लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर किसी भी चीज के पास x नहीं है। जैसे log 2 के पास x है ही नहीं, आगे सबके पास x है, इसके पास x है, तो वो मल्टीप्लाई में सीधी सी बात है, तो वो चीज ऐड हो जाती है किसके साथ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। तो अगले स्टेप में बेटा c माइनस log 2 को आप कैपिटल C लिखने वाले, और ये आपका आंसर है। बेशक आप मैच कर सकते हो, अब आंसर आपका मैच कर गया होगा
मैं देखता हूं इसका आंसर, ये सेकंड का फर्स्ट है, इसका आंसर यही है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो जी सर। तो देख लिया आपने कि कैसे मैंने इसको सोल्व किया है, आपको भी वैसे ही सोल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आसान सा है। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है सब, dx अपॉन में अंडर रूट में इसको 2 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर लिख सकता हूं। और बेटा मेरे को ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है सीधा सीधा, तो सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बेटा आसान है। log mod x प्लस में u का u, log mod x प्लस में u का u प्लस में c, और यही आपका आंसर है। देखते ही आंसर आ गया सीधा। log mod x प्लस में इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ 4 प्लस में x स्क्वायर का रूट प्लस में c, ये आपका आंसर है। मैच कर सकते हो बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में सेम सेम भैया, एक्स स्क्वायर के आ गया तो -1 रखना है आपको, या प्लस का 1 रखना है। तो यहाँ पे -1 रहने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे ऑलरेडी माइनस तो है। तो उसको रखने के लिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √8 अंदर से कॉमन निकालना पड़ेगा नीचे नीचे, तो √8 बाहर आ गया। तो यहां क्या बचा, 15/8, ये चीज लिखना सीख लो। 15/8 यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर बचा। क्वेश्चन हो गया सोल्व, समझो। तो ये आपका 1/√8 आप लिख लो ऐसे के ऐसे। dx अपॉन में आप क्या करोगे, इसको dx अपॉन में अंडर रूट 15/8 को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखोगे, क्योंकि स्क्वायर करके चीजें है सारी, कोई भी सिंगल नहीं है, बिना स्क्वायर के कोई नहीं है, सब स्क्वायर करके। तो यहाँ पे अंडर रूट में 15/8 सारे का स्क्वायर लिख रहा हूं इस चीज को, माइनस में x स्क्वायर। बिल्कुल सर समझ में आता है। अब कई बच्चे ये सोचते सर ये तो स्क्वायर करके नहीं लिखा जाएगा। बेटा नहीं लिखा जाए तो उस पर रूट लगा के स्क्वायर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये जो है किस फॉर्मूले में मिलता है, इसमें मिलता है। स्कल मिला के देखो एकदम, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बाहर 1/√8 है, बाहर रहने दो ऐसे ही। मैं फॉर्मूला लगाने की तैयारी में हूं। तो सीधा सीधा साइन इनवर्स x/a छापना है। तो साइन इनवर्स x तो ये रहा आपका, बाई a छापना है। तो a आपका ये प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका 2√2 है, 1/2√2 है, ये साइन इनवर्स है, ये √8 ऊपर जाएगा तो ऊपर भी 2√2x लिख सकते हो, नीचे √15 लिख सकते हो, प्लस में c लिख सकते हो। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ। आंसर मैच कर लेता हूँ इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने 1/2√2 सीधा √8/√15 लिखा है, इंटू x लिखा है। आपका ये आंसर भी सही है। अगर आप चाहो तो इसको √8/√15 भी लिख सकते हो। बात है कि इन्होंने ये लिख रखा है कि √8 लिख रखा ऊपर, ठीक है, और नीचे √15, बात एक ही, प्लस c। तो बेटा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो भैया लास्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर के आगे या तो आपका 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 है। तो बेटा इस 3 से इसको फ्री करो। तो ये फ्री करने के लिए मैं 1/√3, नीचे से √3 बाहर खींच रहा हूँ। तो dx अपॉन में अंदर क्या क्या बच गया, एक तो x बच गया, अंडर√x स्क्वायर बच गया। अब इसके अपॉन में भी तो 3 आएगा। जब इसके अपॉन में 12/3 आएगा तो उसको 4 लिखोगे। मैं शुरू से ये बात बताता आ रहा हूँ, शायद समझ में आ गई होगी। 12/3 मतलब 4 हो जाएगा। अब बेटा इसकी जो स्कल है बिल्कुल इसमें मैच कर सकती है। अगर आप इसका स्क्वायर और लिख दो तो 1/√3 dx अपॉन में x अंडर√x स्क्वायर -2 का स्क्वायर कह सकते हो। इसकी स्कल बेटा इसमें मैच कर गई। अब भैया ये सोल्व भी हो जाएगा। 1/√3 तो 1/√3 रहेगा, इंटू 1/a आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा क्योंकि दौड़ में पीछे। तो 1/a आएगा, तो 1/a की जगह 2 है, तो 1/a लिख दिया मैंने। सीकेंट इनवर्स x/a मतलब x/2 प्लस में c। तो ये आया आपका 1/2√3 सीकेंट इनवर्स x/2 प्लस में c। मैं आंसर मैच करता हूं बेटा, इसका आंसर मैच करता हूं एक बार, इसका आंसर मैच करता हूं। 1/2√3 सीकेंट इनवर्स x/2 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। तो आपको ये सारे फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं सारे फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आने वाले हैं। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।